हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, और उसी बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 सम नंबर 1। तो चलिए, यहाँ पर फर्स्ट सम में हमें दो इक्वेशंस गिवन है, और इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें बताना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। और इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, और अगर कोई केस ऐसा होता है जिसमें हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका जो सॉल्यूशन है, लाइंस किस तरह की हैं। तो यहाँ पर 1 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर A1 1, B1 -3, C1 -3। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं A2 3, B2 -9, C2 -2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं A1 बाय A2 कितना है, 1/3। अब B1 बाय B2 कितना है, -3 बाय -9, विच इज नथिंग बट 1/3। और यहाँ पर C1 बाय C2 कितना है, -3 बाय -2, विच मीन्स 3/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कंडीशन आ रही है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। इट मीन्स this is case of parallel lines, or if there are parallel lines it means no common point and there is no solution। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, this there is no solution। तो अगर कोई solution नहीं है इसका मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ किसे करना है, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमने इसे ऐसे लिख लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएगी, 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -8। तो हम चेक कर लेते हैं A1 बाई A2 विच इज़ 2/3, B1 बाई B2 विच इज़ 1/2, C1 बाई C2 विच इज़ -5 बाई -8 यानी 5/8। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो यहाँ पर A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कैसा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो भी पेयर है लीनियर इक्वेशन का, तो वहाँ पर क्या होगा, देयर इज यूनिक सोल्यूशन। और अगर स्टूडेंट्स यूनिक सोल्यूशन है तो हमने इसकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू है एक्स और वाई की कैसे फाइंड आउट करनी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 की। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से लिखना होता है। x की वैल्यू क्या होती है, x y में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे x y में होता है B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y बाई में क्या होता है, C1 A2 माइनस C2 A1 एंड 1 बाय में A1 B2 माइनस A2 B1। इसी तरह से होता है। तो हम इसमें यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो x बाय में B1 C2 का मतलब क्या होगा, B1 C2 1 -8, B2 C1 2 -5, देन y बाय में C1 A2 यानी -5 3, और यहाँ पे क्या होगा C2 A1 -8 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 × 2
1 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -8 माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, -15 माइनस माइनस प्लस 16, 2 2 जा 4 -3, तो ये जाएगा x/2 y/1 एंड 1/1। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, x/2 इज इक्वल टू 1/1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो y/1 इज इक्वल टू 1/1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यानी स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है, 2 इक्वेशंस गिवन है। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 में से ऐसे लिख सकती हूँ, और यहाँ 6x माइनस 10y माइनस 40 से ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -5 है, और c1 की वैल्यू क्या है -20। यहाँ से a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -40। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले a1/a2 चेक करेंगे, तो इट इज़ 3/6 विच इज़ 1/2। अब b1/b2 की वैल्यू चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा -5/-10 विच इज़ 1/2। देन c1/c2 की वैल्यू चेक करेंगे, तो -20/-40 विच इज़ ऑल्सो 1/2। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी जो तीनों रेशियो हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे क्या सोल्यूशन होगा, देयर इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो इसका मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ भी नहीं करना। तो चलिए अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें गिवन है इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -7, और यहाँ से स्टूडेंट्स a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू क्या होगी -15। तो हम इनकी रेशियोज चेक करते हैं अब। तो a1/a2 इज 1/3, b1/b2 -3/-3 यानी क्या होगा 1। तो यहाँ से हमें पता लग गया इसका कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, देन a2 b2 और c2 की वैल्यू। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x बाय में b1 c2 माइनस b2 c1, y बाय में c1 a2 माइनस c2 a1 एंड 1 बाय में a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे x की वैल्यू है, सबसे पहले हम b1 की प्लेस पे क्या पुट करेंगे -3, देन c2 -15, b2 -3, c1 -7। ठीक है, b1 था हमारा -3, c2 -15, देन b2 -3, c1 -7। अब हम y की वैल्यू चेक करेंगे इसी तरह से। तो c1 है स्टूडेंट्स -7 एंड a2 इज 3, c2 इज -15 एंड a1 इज 1। अब यहाँ पर a1 और b की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो a1 है 1, b2 -3, a2 स्टूडेंट्स है 3 एंड b2 इज b1 इज -3। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x बाय में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 45, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21,
यहाँ -21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15, तो -3, 3 3 जा 9, तो x बाय में कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 424 -6 -12। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x बाय 24 इज इक्वल टू 1 बाय -12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 इधर चला जाएगा और -12 कट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, -2। तो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, -2। इसी तरह से हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या आएगी, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये माइनस माइनस प्लस था, तो यहाँ पे होना था 6, इट विल बी 6, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, तो ये प्लस का आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 4। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y बाय -6 इज इक्वल टू 1 बाय 6, देन y इज इक्वल टू -6 बाय 6, y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है, for which values of a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, वो मैं इधर ही ले आती हूँ -7, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन मुझे गिवन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इक्वल में है वो, तो हम इसे इधर ही ले आते हैं माइनस डाल के, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशन गिवन है, और दो इक्वेशन बोलिए इसमें बोला हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, यहाँ पर a और b की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी अगर इनफाइनाइट ऑफ नंबर सोल्यूशन होंगे, इसका मतलब यहाँ पर जो रेशो है तीनों की, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तीनों रेशो क्या होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल होंगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है -7, a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी, b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी, और c2 की वैल्यू क्या है 3a प्लस बी माइनस 2, इस तरह से है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब a1 क्या था 2, बाय में a2 क्या है a माइनस बी, ठीक है, b1 क्या है 3, और b2 क्या है a प्लस बी, c1 क्या है -7, और c2 क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं स्टूडेंट्स, तीनों अगर इक्वल है तो मैं इसको इक्वेशंस बना सकती हूँ किसी भी तरह। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसकी इक्वेशन बना लेती हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड रेशो से, फर्स्ट और सेकंड रेशो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। तो फर्स्ट और सेकंड रेशो से अगर इसे सोल्व करें तो 2 बाई ए माइनस बी, 3 बाई ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a माइनस 3a माइनस 3b माइनस 2b, देन इट विल बी माइनस a माइनस 5b, तो ये जाएगा माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे इस तरह भी कर सकती हूँ, a कॉमन लेके, तो a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारी यहाँ पर हुई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाकी एक और इक्वेशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशो, जो सेकंड और थर्ड रेशो है हम इससे फाइंड आउट करेंगे। तो 3 बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे,
अब 3 को 3a से किया 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b, तो 9a ये माइनस 7 इधर आके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये माइनस 7 भी था, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16a माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 10b, तो 16a प्लस 10b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ से माइनस का साइन कैरी करना भूल गए थे, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे कैरी होना था, तो माइनस का साइन यहाँ पे आना था, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करना था, तो माइनस का होना था यहाँ पे, साइन मैंने अब चेंज किए हैं, तो यहाँ से माइनस 9a प्लस 7a माइनस 2a, ठीक है, तो ये साइड हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6, और यहाँ आ जाएगा माइनस 7a माइनस 7b, तो माइनस 9a प्लस 7a प्लस 6 माइनस 7b प्लस 3b, तो ये जाएगा माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 4b, तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है -5 और c1 की वैल्यू क्या है 0। देन a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, y बाय में c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बाय में a1 b2 माइनस a2 b1। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो b1 और c2, तो b1 है -5 एंड c2 इज -3, b2 इज -2, c1 इज 0। तो यहाँ पे c1 इज 0, a2 इज 1, c2 इज -3 and a1 is 1, a1 is 1, b2 is -2, a2 is 1, b1 is -5। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 15, 15 माइनस 0, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 5, यानी x बाय में 15, y बाय में 3 एंड 1 बाय में 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे, x बाय 15 इज इक्वल टू 1 बाय 3, तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स 5, सॉरी x है यहाँ पे a था, चलो हम इसे a लिख लेते हैं, दिस इज a, ठीक है। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो b बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3, तो b इज इक्वल टू 3 बाय 3, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b की वैल्यू क्या आएगी 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसका पेयर की वैल्यू फाइंड आउट की है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है 1 है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, यानी a b की इस वैल्यू के लिए ये जो पूरी लीनियर इक्वेशंस होंगी इनका जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट में गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है इक्वल में 1 था, मैंने इधर ले लिया -1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 2k - 1 x है,
k माइनस वन वाई है और इसे भी हम इधर ले लेते हैं तो ये जाएगा 2k प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो दिस इज स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में अगर a1 की बात की जाए तो दिस इज 3, b1 1, c1 माइनस वन और a2 2k माइनस वन, b2 k माइनस वन एंड c2 माइनस का 2k प्लस वन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स चेक करना है k की किस वैल्यू के लिए जो लीनियर इक्वेशंस है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो किस केस में होता है स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट और सेकंड रेशियो इक्वल होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड रेशियो इक्वल है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो, इसके इक्वल तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें बोला हुआ ये नॉट इक्वल का केस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। तो 3 बाय 2k माइनस वन, 1 बाय k माइनस वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 3 इंटू k माइनस वन, 1 इंटू 2k माइनस वन, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3, 2k माइनस वन, तो 3k माइनस 2k ये हो जाएगा। तो ये जाएगा k और ये हो जाएगा 2, यानी k की वैल्यू क्या आई है 2। तो इस वैल्यू के लिए ये जो दोनों ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन। तो ये था आपका सम नंबर 2।